वो 5 बातें जो हमबिस्तरी के दौरान चुपचाप दिल में छुपा ली जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते को अंदर से जलाकर राख कर देती है। हमबिस्तरी के दौरान छुपाई गई ये 5 बातें मियाँ बीवी के रिश्ते को आग लगा देती हैं। ये कोई मामूली जुमला नहीं, ये एक ऐसा खामोश अजाब है जो मोहब्बत के महल को पलक झपकते ही खंडहर में बदल देता है। जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, जो छुपाया जाता है वही रिश्ते को बर्बाद कर देता है। आज आपको वो राज सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देंगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जब मियाँ बीवी हमबिस्तरी के मुकद्दस लम्हों में एक दूसरे के करीब आते हैं तो बज़ाहिर जिस्म जुड़ते हैं, मगर बाज औकात दिल टूटने लगते हैं। इन्हीं लम्हों में छुपाई गई 5 बातें खामोशी से रिश्ते के अंदर आग भड़काती हैं। ऐसी आग जो बज़ाहिर नजर नहीं आती मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। हमबिस्तरी के वो लम्हात जो कुर्बत का जरिया बनने चाहिए थे, उन्हीं में छुपी हुई तल्ख हकीकतें मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी दूरियां पैदा कर देती हैं कि एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अजनबी बन जाते हैं। आज मैं आपको वो छुपे राज बताने वाली हूँ जो हमबिस्तरी की चादर के नीचे दबकर मियाँ बीवी के रिश्ते को खामोशी से मौत की तरफ धकेल देते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 बातों की जो हमबिस्तरी के दौरान छुपा ली जाती हैं और मियाँ बीवी के मोहब्बत भरे घर को तबाह कर देती हैं। मियाँ बीवी की जिंदगी को जहर बना देती है। दोनों हर वक्त मुसीबत के दलदल में फंसे रहते हैं। पहली बात यह है कि हमबिस्तरी के दौरान शौहर जबान से तो मोहब्बत भरे अल्फाज बोल रहा होता है, मगर दिल में बीवी के लिए जरा सा भी प्यार बाकी नहीं होता, क्योंकि उसका दिल किसी और औरत में उलझा होता है, किसी और लड़की के इश्क में डूबा होता है। जिस्म बीवी के साथ होता है मगर दिल, एहसास और ख्याल किसी और औरत के साथ बिस्तर पर होता है। जबान कहती है तुम ही मेरी दुनिया हो, मगर दिल कहता है काश ये वो होती जिसे मैं चाहता हूँ। और हमबिस्तरी के दौरान भी वो यही महसूस करता है कि मैं उस औरत के साथ हूँ जिससे मैं असल में मोहब्बत करता हूँ। आज मेरे माशरे के बेशुमार लोग इसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। शादी की पहली रात ही औरत को धोखा दे देते हैं, पहली रात ही झूठ बोलते हैं, जबान कुछ और बोलती है, दिल कहीं और भटकता है। जिस्म बीवी के पास होता है मगर रूह किसी और औरत की चाहत में गिरफ्तार होती है। और यूं एक नया रिश्ता जो मोहब्बत और वफादारी की बुनियाद पर बनना चाहिए था, शुरू से ही झूठ, फरेब और धोखे की बुनियाद पर बिछाया जाता है। वक्त गुजरने के साथ यही झूठ रिश्ते को अंदर से घुन की तरह चाटता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि मोहब्बत का शजर खुद ब खुद सूख कर जमीन पर गिर पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाती हूँ जो सुनकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि बीवी के साथ झूठ बोलने के नुकसानात कितने खौफनाक होते हैं। कहते हैं कि एक शख्स ने मोहब्बत का झूठा खेल खेलते खेलते अपनी बीवी की रूह को घायल कर दिया। शादी की पहली रात उसने अपनी बीवी की आंखों में देखकर कस्में खाईं, मोहब्बत के दावे किए, सच्चे वादे किए, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका हुआ था। हर हमबिस्तरी के लम्हे में वो अपनी बीवी के वजूद को इस्तेमाल करता रहा, मगर दिल में किसी और औरत की तस्वीर बसाए रखता रहा। वो जबान से तो कहता मेरी जान तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मगर दिल चीख चीख कर किसी और का नाम पुकारता रहा। वक्त गुजरता गया, बीवी दिन ब दिन वफादारी में डूबती गई, अपनी चाहत और कुर्बानी से घर को जन्नत बनाने की कोशिश करती रही, मगर शौहर की आंखों में कभी वो सच्चाई न उतर सकी जिसका ख्वाब उसने देखा था। एक दिन बीवी ने थक हार कर रब के हुजूर दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे मेरे शौहर के दिल की हकीकत दिखा दे, और तकदीर का निजाम हरकत में आया। चंद दिन बाद एक ऐसी हकीकत खुली कि बीवी के पैरों तले से जमीन निकल गई। शौहर एक हादसे में शदीद जख्मी हो गया और नीम बेहोशी में बार बार किसी और औरत का नाम पुकारता रहा, उस औरत का जिससे वो दिल में मोहब्बत करता था। बीवी सिरहाने बैठी सिसकती रही, मगर शौहर के लबों पर बीवी का नहीं, गैर की चाहत का नाम था। उस लम्हे बीवी का दिल ऐसा टूटा कि वो चाहकर भी कभी खुद को जोड़ न सकी। अपनी आंखों से उसने वो मंजर देखा जब मोहब्बत का झूठ रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आ गया, और यूं वो औरत जिंदा होते हुए भी अंदर से मर गई। ये है झूठे मोहब्बत भरे अल्फाज का अंजाम, ये है बेवफाई के लम्स का खौफनाक नतीजा कि कभी कभी जख्म जबान पर नहीं लगते, दिल पर लगते हैं, और दिल पर लगने वाले जख्म कभी भर नहीं पाते। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तो ये तो हो गई पहली बात जो मोहब्बत भरे रिश्ते को तबाह कर देती है। अब सुनिए दूसरी बात।
जो हमबिस्तरी के दौरान छुपाई जाती है और मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते को अंदर से जलाकर राख कर देती है। दूसरी बात है अपनी औकात छुपाना। हमबिस्तरी के उन कीमती लम्हों में जब एक शौहर या बीवी अपने असल किरदार को छुपा लेते हैं, अपनी हकीकत पर पर्दा डालकर झूठ का सहारा लेते हैं, तो समझ लो कि वो अपने रिश्ते के ताबूत में पहली कील ठोंक रहे होते हैं। जब दिल में फरेब हो और जुबान पर मोहब्बत के दावे हों, तो न लम्स सच्चा रहता है, न कुर्बत में बरकत आती है। एक शख्स जो अपनी असल नीयत, अपनी नापाक सोच, अपनी गंदी आदतें छुपाकर बीवी के सामने एक फरिश्ता बनने की कोशिश करता है, वो सिर्फ वक्ती तौर पर बीवी को धोखा दे सकता है, मगर कुदरत के कानून को धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि जो रिश्ता झूठ पर बनता है वो कभी सुकून का घर नहीं बन सकता। जैसे कोई शख्स चमकती हुई ईंटों से महल तो तामीर कर ले, मगर बुनियाद में रेत भरी हो तो बज़ाहिर महल शानदार लगेगा, मगर पहली ही आंधी में जमीन बोस हो जाएगा। ऐसे ही झूठी औकात पर बनाया गया रिश्ता पहली आजमाइश में टूटकर बिखर जाता है। कहते हैं कि एक शख्स ने शादी के बाद अपनी बीवी से अपनी सच्चाई छुपाई। वो जो रातों को गुनाह की दलदल में डूबा रहता था, दिन को मोहब्बत के दावे करता रहा। बीवी हर लम्हा उसे अपनी दुआओं में लपेटती रही, अपने रब से उसकी खैर मांगती रही, मगर एक दिन जब हकीकत खुली तो बीवी के पैरों तले जमीन निकल गई। शौहर की बदकिरदारी का सच उसके सामने आ गया। वो सब ख्वाब जो उसने मोहब्बत की बुनियाद पर बनाए थे, लम्हों में बिखर कर खाक हो गए। वो औरत तो खामोश हो गई, लेकिन शौहर का मुकद्दर चीख चीख कर उसकी बदअमालियों की गवाही देने लगा। यही अंजाम होता है जब हम अपनी औकात छुपाकर रिश्ता बनाते हैं। फिर न मोहब्बत बचती है, न एतबार, न इज्जत, सिर्फ टूटे हुए ख्वाब रह जाते हैं और बेजान रिश्तों की लाशें। तो ये हो गई दूसरी बात जो मोहब्बत भरे रिश्ते को तबाह कर देती है। अब सुनिए तीसरी बात जो हमबिस्तरी के दौरान छुपाई जाती है और मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा जहर घोल देती है कि पूरा रिश्ता लम्हों में दम तोड़ने लगता है। तीसरी बात है अपनी पहली शादी या माजी का सच छुपाना। जब कोई शख्स अपनी पहली शादी, अपनी पुरानी मोहब्बतों या गुजरे हुए रिश्तों का सच छुपाकर किसी मासूम दिल के साथ नया बंधन जोड़ता है, तो वह दरअसल इस नई मोहब्बत के साथ जुल्म करता है, एतबार के उस किले में दरार डाल देता है जिसकी बुनियाद सच्चाई और खुलूस पर होनी चाहिए थी। हमबिस्तरी के लम्हे में जब एक बीवी अपनी जान, अपनी वफा, अपनी इज्जत लुटा रही होती है, तो शौहर की जबान पर चाहे मोहब्बत के दावे हों, मगर अगर दिल के किसी कोने में पुराने लम्स की यादें बसी हों और माजी के जख्म छुपे हों, तो ये छुपाई गई हकीकत रिश्ते को अंदर ही अंदर घुलाकर खत्म कर देती है। आज के इस गंदे समाज में कितने ही मर्द हैं जो अपनी पहली शादियां, अपने गुजरे हुए ताल्लुकात, अपनी साबिका बीवियों को छोड़कर नई बीवियों को धोखा देते हैं और मासूम औरतों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। आज के जमाने में मर्दों ने रिश्तों को खेल बना लिया है। जबान पर मोहब्बत मगर दिल में दगा, जिस्म किसी के साथ मगर ख्याल किसी और के साथ। ऐसे मर्द अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हैं जो बीवियों का हक्का मारते हैं, उनके जिस्म का तो हक्का अदा करते हैं मगर रूह का, मोहब्बत का, इज्जत का और सच्चाई का हक छीन लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने धोखा दिया वह हम में से नहीं। जब तुम किसी मासूम लड़की को अपनी झूठी बातों में जकड़कर उसकी जिंदगी को बर्बाद करते हो, तो याद रखो तुम अपनी कब्र में एक ऐसा जहर बो रहे हो जो तुम्हारे साथ दफन नहीं होगा, बल्कि तुम्हें कयामत तक जलाता रहेगा। सोचो, जब एक बीवी अपने शौहर की हर बात पर यकीन करती है, उसे अपनी दुआओं का मरकज बनाती है, अपनी खुशियों की उम्मीदें उसी से वाबस्ता कर लेती है, और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि ये सारा ख्वाब सिर्फ एक फरेब था, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। जैसे कोई शख्स एक नाजुक कांच का महल बना रहा हो और कोई आकर एक पत्थर मारकर सारी मेहनत, सारी मोहब्बत, सारी उम्मीदों को बिखेर दे। बिल्कुल वैसे ही एक बीवी के ख्वाब टूट जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वह जिसे अपनी दुनिया समझती थी वह तो किसी और की कहानी का अधूरा किरदार था। कहते हैं कि एक औरत ने अपने शौहर पर दिलो जान से यकीन किया, अपनी हर दुआ में उसी का नाम लिया, हर कुर्बानी दी, हर दर्द सहा, मगर शौहर ने अपनी पहली शादी का सच छुपा रखा था। जब सालों बाद हकीकत सामने आई तो औरत के अंदर की दुनिया उजड़ गई। वह हंसती रही, मुस्कुराती रही, मगर उसके दिल का खून रोता रहा। शौहर तो अपनी दुनिया में मग्न रहा, मगर बीवी के ख्वाब, उसकी वफा, उसकी सच्चाई, हर चीज टूटकर बिखरती गई। वह औरत जीते जी मर गई, जिंदा लाश बन गई, और अपनी सांसों के साथ हर पल यह सोचती रही कि क्यों उसके विश्वास का कत्ल किया गया।
और वह शौहर जिसने यह धोखा दिया था, उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज न रही। कारोबार तबाह, इज्जत बर्बाद, घर उजड़ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि धोखा देने वाला हम में से नहीं। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में कितने ही ऐसे लोग हैं जो हमबस्त्री के पल में बीवी के शरीर के करीब तो होते हैं, मगर दिलों से कोसों दूर होते हैं। उनके शब्दों में मोहब्बत होती है, मगर नियतों में फरेब होता है। उनके लमस में गर्मी होती है, मगर रूह में सर्दी। और यही वह जहर है जो मोहब्बत भरे घरों को बेजान बना देता है। आज बीवियों का हक मारा जा रहा है, उनकी इज्जत पामाल की जा रही है, उनके विश्वास के साथ खेल खेला जा रहा है, और शौहर इस बात को मामूली समझकर अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। मगर याद रखो, जिसने किसी औरत के दिल को तोड़ा, उसके आंसुओं का हिसाब अल्लाह के पास बहुत सख्त होगा। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, याद रखो, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, सच्चाई का नाम है, इज्जत देने का नाम है। अगर तुमने अपने माजी को छुपाकर नया रिश्ता बांधा, तो तुमने न सिर्फ बीवी का दिल तोड़ा, बल्कि अपने नसीब को भी बर्बाद कर लिया। क्योंकि झूठ के महल में कभी मोहब्बत के फूल नहीं खिलते। जो रिश्ता झूठ पर बनता है, वह हमेशा टूटकर बिखर जाता है। इसलिए अगर मोहब्बत चाहते हो, सुकून चाहते हो, अल्लाह की रहमत चाहते हो, तो सच्चाई के रास्ते को अपना लो। अपने माजी की सच्चाई को कबूल करके अपने रिश्ते को सच्चाई के पानी से सींचो, ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी मोहब्बत में खुशबू की तरह महके, दुआ की तरह ऊंची हो, और अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब करे। वरना याद रखना, जिस दिल को तुमने ठेस पहुंचाई, जिस औरत को तुमने धोखा दिया, उसकी आहें तुम्हारे मुकद्दर को खा जाएंगी और तुम्हें कहीं भी सुकून नसीब नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तो यह तो हो गई तीसरी बात जो मोहब्बत भरे रिश्ते को अंदर से तोड़कर बर्बाद कर देती है। अब सुनिए चौथी बात, जो पिछली सभी बातों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हैरान करने वाली है, और जिसने आज हमारे समाज को जहर की तरह अपनी लिपेट में ले लिया है। चौथी बात यह है कि हमबस्त्री के दौरान दिल में शुक्र न करना, अल्लाह की नेमत को हकीर जानना। वह शौहर या बीवी जो एक दूसरे के वजूद को, एक दूसरे की कुर्बत को अल्लाह की अता की हुई नेमत समझने के बजाय मामूली चीज समझते हैं, जो हमबस्त्री जैसे अजीम मोहब्बत भरे अमल के दौरान दिल से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वह अपने रिश्ते पर खुद जुल्म करते हैं। आज कितने ही मर्द और औरतें हैं जो बिस्तर पर आकर एक दूसरे को हकीर जानते हैं, दिल में यह सोचते हैं कि काश मेरे नसीब में कोई और होता, काश मुझे इससे बेहतर मिलता। जबान से तो कुछ नहीं कहते, मगर दिल में नापसंदीगी और नाशुक्रे का जहर पाल लेते हैं। यही जहर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को खा जाता है, इज्जत को खो देता है, सुकून को छीन लेता है। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और अगर नाशुक्रे रहोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। जैसे एक किसान को खेत अता हो, मगर वह हर दिन उस खेत को कोसे, उसकी जमीन को हकीर समझे, तो वह खेत कभी हरा भरा नहीं हो सकता। इसी तरह जब शौहर या बीवी एक दूसरे की नेमत को दिल से कबूल नहीं करे, दिल में शुक्र का चिराग न जलाएं, तो रिश्ता बज़ाहिर चाहे जितना खूबसूरत हो, अंदर से बोसीदा हो जाता है। हमबस्त्री के दौरान जब तुम दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि उसने तुम्हें हलाल मोहब्बत अता की, इज्जत अता की, एक पाकीज़ा ताल्लुक अता किया, तो मोहब्बत बढ़ती है, दिलों में सुकून उतरता है, कुर्बत इबादत बन जाती है। मगर जब हमबस्त्री के इन पाकीज़ा लम्हों में दिल में नाशुक्रे होते हैं, तो वही लम्हे मोहब्बत को खत्म करने लगते हैं। कहते हैं कि एक औरत ने अपनी सारी जवानी अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दी। हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि जो भी मिला, जैसा भी मिला, अल्लाह की अता है। मगर शौहर दिल से हमेशा नाशुक्रा रहा, बीवी को हकीर जाना, उसकी वफा को नजरअंदाज किया, उसकी कुर्बानियों को कमतर समझा। वक्त ने पलटा खाया और वह शौहर जिसे अपने घमंड पर बड़ा नाज था, एक दिन बीमारियों और तन्हाई के अंधेरों में ऐसा गिरा कि कोई परेशान हाल न रहा। बीवी का सब्र रंग लाया, अल्लाह ने उसके लिए रास्ते खोल दिए, इज्जत अता की, सुकून बख्शा, और शौहर अपनी नाशुक्रे की आग में खुद जलता रहा। आज हमारे समाज में यही बीमारी आम हो गई है। मर्द हो या औरतें, न अपने शौहर को नेमत समझते हैं, न अपनी बीवी को। दिल में शुक्र की जगह हसरत, नाशुक्रे, नापसंदीगी ने ले ली है। इसीलिए आज घरों में मोहब्बत खत्म हो रही है, सुकून रुखसत हो चुका है, दिलों में बेचैनी बसेरा कर चुकी है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो अपने हाल पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, वह अपने रब की नेमतों से महरूम कर दिया जाता है। याद रखो, हमबस्त्री के वक्त दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करो, बीवी या शौहर को अल्लाह का तोहफा समझो,
इस कुर्बत को इबादत बना लो, तब जाकर मोहब्बतों में बरकत आएगी, रिश्तों में मिठास घलेगी, जिंदगी में सुकून उतरेगा। वरना जो नाशुक्रा होगा वह चाहे सोने के महल में रह ले, दिल में कभी बाहर नहीं आ सकती। एक नौजवान शादी के कुछ दिन बाद अपनी बीवी से उकता गया। हर वक्त दिल में सोचता रहता कि काश यह मेरी पसंद की होती, काश यह और खूबसूरत होती। जबान से कभी कुछ न कहा, मगर दिल में शुक्र की जगह हसरत ने डेरे डाल लिए। नतीजा यह निकला कि कुछ ही महीनों में मोहब्बत का चिराग बुझ गया, घर का माहौल झर बन गया, हर बात में झगड़े, हर लम्हे में तलखियां। फिर इस नौजवान ने अपने रब के हुजूर सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह मेरा दिल साफ कर दे, मुझे शुक्रगुजार बना दे। जब दिल में शुक्र आया तो बीवी की खूबियों को देखने लगा, उसके सब्र, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानियों को महसूस करने लगा, और यूं वह घर जो टूटने के दहाने पर था एक मोहब्बत भरी जन्नत में बदल गया। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, शुक्र दिलों को जोड़ता है, नाशुक्रा दिलों को तोड़ता है। मोहब्बत चाहो, सुकून चाहो, इज्जत चाहो, तो हमबस्तरी के लम्हे में भी, जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो, क्योंकि शुक्र वह कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है, और नाशुक्रा वह जहर है जो हरे भरे बागात को भी वीरान कर देता है। जो आज भी अपनी बीवी या शौहर के वजूद पर दिल से शुक्र नहीं करते, वह जान लें कि वह अपनी मोहब्बतों के चिराग खुद बुझा रहे हैं, अपने सुकून की जमीन खुद खोद रहे हैं, और अपने नसीबों पर खुद खुफल लगा रहे हैं। इसलिए आज से अहद करो, हर लम्हा अपने नसीब पर शुक्र अदा करो, अपनी मोहब्बत को अल्लाह की अता समझो, और अपने रिश्ते को दिल की गहराई से समेटो, ताकि तुम्हारे घर में हमेशा खुशबू बिखरती रहे और तुम्हारे दिलों में सुकून उतरता रहे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तो यह तो हो गई चौथी बात जो मोहब्बत भरे रिश्ते को तबाह कर देती है। अब सुनिए पांचवी बात, जो पिछली सभी बातों से हटकर है, हैरान करने वाली है, और जिसका अंजाम सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। पांचवी बात यह है कि हमबस्तरी के दौरान दिल में बद्दुआ देना या दिल से बुरा सोचना। आज की दुनिया में जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जिस्मानी कुर्बत के लम्हे गुजार रहे होते हैं, तो बज़ाहिर होंठों पर मुस्कुराहट होती है, मगर दिल में कीना, बग़्ज़, गुस्सा और बदगुमानी पल रही होती है। शौहर बज़ाहिर बीवी को चाह रहा होता है, मगर दिल में उसकी बुराइयां, शिकायतें, बदगुमानियां पाल रहा होता है। बीवी बज़ाहिर शौहर का साथ दे रही होती है, मगर दिल में उसके लिए बद्दुआएं, दिल तोड़ने वाले ख्यालात, हिकारत छुपी होती है। और यूं जिस्म तो करीब होते हैं, मगर रूहें मैदान ए जंग में उलझी होती हैं। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और अगर नाशुक्रे रहोगे तो मेरा अजाब यकीनन बहुत सख्त है। अब सोचो, जब मोहब्बत के लम्हों में भी दिल के पर्दे पर नफरत के धब्बे हों, तो कैसे सुकून उतर सकता है। जैसे कोई शख्स अपने बाग के हर फूल को पानी देता हो, मगर दिल ही दिल में बदुआ करता हो कि यह सूख जाए, तो क्या वह बाग कभी हरा भरा हो सकता है? हरगिज नहीं। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता भी जब बद्दुआ और बदगुमानी की आग में जलता है, तो वह बाहर से चाहे जितना हसीन लगे, अंदर से राख हो जाता है। कहते हैं कि एक औरत अपने शौहर के साथ हर रात बिस्तर पर आती थी, चेहरे पर मोहब्बत की मुस्कान सजाए, मगर दिल में शौहर के खिलाफ नफरत के शोलों भड़क रहे होते थे। शौहर भी जबान से मोहब्बत के दावे करता, मगर दिल में बीवी के वजूद पर गुस्सा, हिकारत और बदुआएं लपेटे होता था। सालों तक यह खेल चलता रहा। दोनों ने दुनिया को दिखाने के लिए खुशी का नकाब ओढ़ रखा था, मगर एक दिन ऐसा आया कि उनका पूरा घर उजड़ गया। बच्चे बिगड़ गए, रज़क में बेबरकती आ गई, सुकून छिन गया, मोहब्बत मिट गई, और दोनों तन्हाई की आग में जलने लगे। लोग हैरान थे कि एक बज़ाहिर खुश और खुर्म नजर आने वाला जोड़ा अचानक क्यों टूट गया, मगर हकीकत यह थी कि उनके रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत नहीं, बल्कि बद्दुआओं और बदगुमानियों पर रखी गई थी। अल्लाह ने उनकी छुपी हुई नियतों को बेनकाब कर दिया और उनके अमल की सजा दुनिया में ही दे दी। आज भी यही हो रहा है। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, मगर दिल में एक दूसरे के लिए बग़्ज़, हसद और शिकायतें पालकर जबान से मोहब्बत, दिल से नफरत, जबान पर दुआ, दिल में बद्दुआ, और फिर रोते हैं कि हमारी मोहब्बत क्यों खत्म हो गई, हमारा सुकून कहाँ चला गया, हमारा रिश्ता क्यों बर्बाद हो गया। याद रखो, जब मोहब्बत के पाकीज़ा अमल के दौरान दिल में नफरत छुपी हो, तो अल्लाह का कहर नाजिल होता है और मोहब्बत की इमारत रेजा रेजा हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया कि दिलों में हसद न रखो, दिलों को साफ रखो, क्योंकि अल्लाह दिलों की हालत देखता है।
जब तुम हमबस्त्री जैसे मुकद्दस लम्हे में भी दिल को साफ न रखो तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे उतर सकती है, सुकून कैसे आ सकता है, मोहब्बत कैसे बाकी रह सकती है। एक हैरान करने वाली हिकायत सुनिए। एक शौहर और बीवी थे जो दुनिया की नजर में मकसदी जोड़ा समझे जाते थे। हर तकरीब में, हर महफिल में लोग उनकी तहरीफ करते थे, उनकी मोहब्बत की कस्में खाते थे। मगर हकीकत यह थी कि शौहर दिल ही दिल में बीवी को हकीर समझता था। हर गुर्बत के लम्हे में दिल से उसकी तजलील करता था और बीवी भी हर लम्हा दिल में शौहर के लिए बद्दुआ करती थी कि काश यह शख्स तबाह हो जाए। सालों बाद जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांक कर सच्चाई देखी तो एक होलनाक हकीकत सामने आई। उनकी मोहब्बत सिर्फ जिस्मों का खेल थी, रूहों का ताल्लुक कभी था ही नहीं। दोनों की जिंदगियां बेसुकून हो गईं, बीमारियों ने घेर लिया, रजक बंद हो गया, इज्जत खाक में मिल गई और आखिरकार वह दोनों इसी बद्दुआओं के झर में डूबकर दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी कब्रें आज भी लोगों को यह सबक देती हैं कि कभी भी दिल में बदगुमानी और बद्दुआ के साथ मोहब्बत का खेल न खेलो, वरना न दुनिया सलामत रहती है न आखिरत। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में सुकून हो, मोहब्बत हो, अल्लाह की रहमत हो, तो दिल को हसद, बग़्ज़ और बदगुमानी से पाक कर लो। हमबस्त्री के लम्हे में न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल भी एक दूसरे के करीब करो। अपनी नियतों को साफ रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे रिश्ते को सलामत रखे, क्योंकि जो दिल से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसके रिश्ते को अपनी रहमत से सींचेगा और जो दिल में बग़्ज़ और नफरत छुपाएगा अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में रुसवा कर देगा। याद रखो, ज़बान की दुआओं से ज्यादा दिल की हालत अल्लाह के यहाँ देखी जाती है और जिस दिल में मोहब्बत होगी, इखलास होगा, सच्चाई होगी, उसी दिल पर अल्लाह की खास रहमत उतरेगी। इसलिए आज से अहद करो कि न जबान पर झूठ होगा, न दिल में बग़ज़ होगा, न हमबस्त्री के लम्हे में बद्दुआ होगी, बल्कि सच्चाई, मोहब्बत, शुक्र और दुआ होगी, ताकि तुम्हारे रिश्ते दुनिया में भी रोशन रहें और आखिरत में भी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, यह 5 बातें जो हमबस्त्री के दौरान छुपाई जाती है, मियाँ बीवी के मोहब्बत भरे घरों को ऐसा उजाड़ देती हैं कि फिर चाह कर भी वह दोबारा आबाद नहीं हो पाते। यह वह जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को अंदर से चाट जाते हैं, मोहब्बत को मिटा देते हैं, इज्जत को खाक में मिला देते हैं और घर से सुकून, राहत, खुशी, बरकत सब कुछ छीन लेते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, बरकत हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, और अगर आज के मर्द यह चाहते हैं कि उनका घर जन्नत का नमूना बन जाए, उनके रजक में इजाफा हो, उनके दिलों में राहत उतरे, तो इन 5 बातों से सख्त नफरत करना सीख लो। इन गुनाहों को जड़ से निकाल फेंको, अपनी नियतों को साफ कर लो, अपने दिलों को सच्चाई से भर लो, अपने आमाल को मोहब्बत और इखलास से रोशन कर लो। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि लोग चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाते हैं मगर दिल बग़्ज़ से भरे होते हैं। ज़बान पर मोहब्बत होती है मगर नियतों में धोखा छुपा होता है। जिस्म एक दूसरे के साथ होते हैं मगर रूहें मीलों दूर भटक रही होती हैं। आज के मर्द अपनी बीवियों के जिस्म को तो अपनाते हैं मगर दिलों में उनके लिए इज्जत, मोहब्बत, सच्चाई, वफादारी नहीं रखते। ज़बान पर मोहब्बत के दावे मगर दिल में नफरत के कांटे। यही है आज के रिश्तों का मियाँ। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह दिलों की खियानत को जानता है और जो कुछ सीनों में छुपा है वह भी जानता है। तुम चाहो भी तो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारी ज़बान की चालाकियाँ, तुम्हारी अदाकारी, तुम्हारी झूठी मोहब्बत अल्लाह के सामने बेनकाब है। और जब अल्लाह देख रहा हो कि तुम अपने रिश्ते के साथ दिल से मुखलस नहीं हो, तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हें सुकून, खुशी, कामयाबी नसीब हो। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने खयानत की वह हम में से नहीं। याद रखो, जो शौहर अपनी बीवी से सच्चा नहीं, जो बीवी अपने शौहर के लिए मुखलिस नहीं, जो हमबस्त्री के पाकीज़ा लम्हों में भी दिल में बग़्ज़, झूठ, फरेब और बदगुमानी पाले, वह खुद अपनी जन्नत के दरवाजे बंद कर लेता है। मेरे नबी के दौर में एक औरत आई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझसे हमबस्त्री करता है मगर दिल में मेरी हिकारत करता है, मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपनी बीवी को हकीर जाना गोया उसने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की। आज सोचो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, तुम्हारे पास जो बीवी है, जो शौहर है, वह अल्लाह की अमानीत है, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। अगर तुमने इस नेमत की नाकदरी की, अगर तुमने दिल में इसका मकाम नहीं माना,
अगर तुमने हमबस्त्री के लम्हों में भी सच्चाई, इखलास और मोहब्बत न बरती तो याद रखो, तुम्हारे घरों से बरकत ऐसे उठ जाएगी जैसे सूरज के सामने अंधेरा छट जाता है। तुम्हारी दुआएं रद्द हो जाएंगी, तुम्हारे चेहरे की रौनक छिन जाएगी, तुम्हारे दिल की खुशी मुरझा जाएगी, तुम्हारा रजक तंग हो जाएगा और तुम्हारी नस्लें इस धोखादेही का अजाब भुगतेंगी। आज के मर्द जो बीवियों की मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कमतर समझते हैं। जिस्म को तो अपनाते हैं मगर दिल को रौंद देते हैं। वह सुन ले, तुम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो, और जब अल्लाह का कहर बरसता है तो फिर न माल बचता है, न औलाद बचती है, न इज्जत बाकी रहती है, न सुकून। एक लम्हा जो तुमने दिल में नापाक सोच के साथ गुजारा, वह तुम्हें सालों की मुसीबत दे सकता है। इसीलिए ए मेरी बहनों, ए मेरे भाइयों, हमबस्त्री के लम्हों में दिल को साफ रखो, सच्चाई के साथ मोहब्बत करो, दिल से दुआ करो, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करो, दिल से अपने शौहर या बीवी को अपनी नेमत समझो और अपनी नियतों को इस कदर पाक रखो कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे घरों पर बरसने लगे। वह मोहब्बत जो सच्चाई से निकलती है वह कभी नहीं मरती। वह इज्जत जो दिल से दी जाती है वह कभी मिट्टी में नहीं मिलती। और वह दुआ जो मोहब्बत के जज्बे से निकलती है वह कभी रद्द नहीं होती। याद रखो, रिश्ते जिस्मों के मिलाप से नहीं बनते, दिलों की पाकीज़गी से बनते हैं। और अगर दिल में मेल है, बग़ज़ है, झूठ है, धोखा है, तो हमबस्त्री के 1000 लम्हे भी मोहब्बत को जन्म नहीं दे सकते। इसलिए आज ही अपनी नियतों का हिसाब करो, अपनी नियतों को सच्चाई से भर दो, अपनी जबानों को दुआ से महकाओ, अपने दिलों को बग़ज़ और हसद से पाक कर दो, ताकि तुम्हारे घर जन्नत के नमूने बन जाएं, तुम्हारी रातें सुकून के नगमे बन जाएं, तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की रहमतों से भर जाए और तुम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओ। क्योंकि जो अल्लाह की नेमतों की कदर करता है, अल्लाह उसे अपनी नेमतों में डुबो देता है, और जो नाशुक्रा करता है, झूठ बोलता है, दिल से फरेब करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को मुसीबतों के अंधेरों में गुम कर देता है। इसलिए आज से तय करो कि न जबान पर झूठ होगा, न दिल में बग़ज़ होगा, न मोहब्बत में फरेब होगा, बल्कि सच्चाई, मोहब्बत, इज्जत, शुक्र और इखलास होगा, ताकि तुम्हारी मोहब्बतें जिंदा रहें, तुम्हारी इज्जतें कायम रहें, तुम्हारी नस्लें कामयाब रहें और तुम्हारे घरों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती रहे। यह वादा करो कि हमबस्त्री जैसे पाकीज़ा लम्हे को सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि रूहों का भी मिलाप बनाएंगे और अपनी नियतों को इस कदर साफ करेंगे कि अल्लाह के फरिश्ते भी हमारी मोहब्बत पर रश्क करें। यही सच्चा रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है, यही दुनिया और आखिरत की फलाह का राज है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं अपनी बहनों की तरफ से आज के भाइयों से दिल की गहराइयों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के लिए औरतों को समझो, उनके नाजुक वजूद को पहचानो, उनकी अजमत को जानो। औरत कोई खिलौना नहीं, कोई खेल का सामान नहीं, कोई वक्ती दिल बहलाने की चीज नहीं, बल्कि औरत एक मुकम्मल इंसान है, एक अजीम नेमत है, एक ऐसा वजूद है जिसकी बुनियाद पर मोहब्बत, इज्जत, कुर्बानी और वफादारी के क़ैलों का तामीर होता है। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत मर्द की पसली से पैदा की गई है और पसली का खासियत यह है कि अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो यह टूट जाएगी, और अगर तुम उसे नरमी, मोहब्बत और हिकमत से संभालोगे तो यह तुम्हारे दिल का सुकून बन जाएगी। ए मेरे भाइयों, तुमसे इल्तिजा है कि औरत के नाजुक दिल को जबरदस्ती के हथौड़े से न तोड़ो, उसके एहसासात को अपनी सख्तियों से कुचलने की कोशिश न करो, क्योंकि औरत की तख्लीक ही नरमी पर है, मोहब्बत पर है, कुर्बानी पर है। अगर तुम इस नरमी को इज्जत से संभालोगे, उसकी खूबसूरती को समझोगे, उसके वजूद की नजाकत को महसूस करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे घरों को सुकून की जन्नत बना देगा। लेकिन अगर तुम उसकी फितरत के खिलाफ जबरदस्ती करोगे, उसे अपनी मर्जी का सांचा पहनाने की कोशिश करोगे, उसे तोड़ने की कोशिश करोगे, तो याद रखो औरत टूट जाएगी, मोहब्बत बिखर जाएगी, घर उजड़ जाएगा, सुकून खत्म हो जाएगा। ए भाइयों, औरत मोहब्बत की मिट्टी से बनी है, उसे नफरत की आग में झोंक कर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। औरत कुर्बानी की खुशबू है, उसे बेकदरी की धूल में लपेट कर तुम कभी सुकून हासिल नहीं कर सकते। औरत इज्जत की रोशनी है, उसे हिकारत की अंधेरी कोठरी में कैद करके तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने औरत को तुम्हारे लिए लिबास बनाया है और तुम्हें उसके लिए लिबास बनाया है, ताकि तुम एक दूसरे को ढांपो, एक दूसरे की हिफाजत करो, एक दूसरे का सहारा बनो। अल्लाह का फरमान है कि औरतें तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। फिर जब अल्लाह ने तुम्हें औरत के लिए रहमत बनाया है, तो तुम कैसे इस रहमत को जहमत बना सकते हो? कैसे इस नाजुक फूल को अपनी सख्तियों से मुरझा सकते हो? ए भाइयों,
आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें इज्जत वाली हों, तुम्हारे घर मोहब्बत से महकें, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए दुआ गो हों, तो औरतों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, नरमी से पेश आओ, सच्चाई, वफादारी, इज्जत और शफकत से पेश आओ। क्योंकि जो औरत को इज्जत देता है, अल्लाह उसकी इज्जत दुनिया में भी बढ़ाता है और आखिरत में भी उसके दर्जों को बुलंद करता है। जो औरत को रुलाता है, उसे हिकारत से देखता है, उस पर जुल्म करता है, उसकी मोहब्बत को रौंदता है, वह अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत की बर्बादी लिखता है। मेरे नबी के द्वार की वह औरत याद करो जो अपने शौहर की खदमत करते करते थक जाती, रातों को जागकर बच्चों को संभालती, दिन भर शौहर की आराम के लिए मेहनत करती, मगर जब भी कोई तलखी होती तो अपने रब के हुजूर सजदे में गिरकर कहती, या अल्लाह, मेरा शौहर मेरा हक पहचान ले। और फिर अल्लाह ने उसके सब्र के बदले उसके शौहर के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी कि वह शौहर दुनिया का सबसे मोहब्बत करने वाला शौहर बन गया। यही अल्लाह का वादा है कि जो औरत सब्र करे, जो मर्द अपनी बीवी के साथ नरमी करे, अल्लाह उनके घरों को मोहब्बत का गहवारा बना देता है। तो ए मेरे भाइयों, संभल जाओ। औरत के नाजुक दिल को अपनी सख्तियों से न तोड़ो, अपने घमंड, अपनी अना, अपनी बेहिसी से उसकी मोहब्बत को बर्बाद न करो। क्योंकि अगर एक औरत का दिल टूट जाए तो दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अगर एक औरत का दिल खुश हो जाए तो उसकी दुआएं आसमानों को हिला देती हैं। आज से अहद करो कि औरत को समझोगे, इज्जत दोगे, मोहब्बत दोगे, उसकी नरमी को अल्लाह की अमानत समझकर संभालोगे।